बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार मेहर से श्री श्रृंगार ग्रंथ की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सदगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी ने जो सरल अर्थ सुंदर साथ के वास्ते प्रस्तुत किए, उन प्रकाश में हम उन शोभा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारा प्रकरण 18 शुरू होना है, तो आइए सुंदर साथ जी। श्री मोहम्मद निमूना ख्वाब का क्यों दीजिए हक बस्तर, हक नूर न आवे शब्द में, पर रहा न जाए क्यों एक कर, पर रहा न जाए क्यों एक कर। प्रकरण 17 चौपाई 927। हक महबूब के बोखन। हक शिरा जी के आभूषणों की सुंदर शोभा का वर्णन अब प्रारंभ होने जा रहा है। बोखन शब्दातीत के क्यों इत वर्णन होए, शोभा अर्श स्वरूप की इत कभू न बोलिया कोई, इत कभू न बोलिया कोई। धामधनी जी के आभूषणों की शोभा को चित्त में बसाना है। आप श्री महामती जी धामधनी जी के हुक्म से वर्णन कर रहे हैं। जिन स्वलीला अद्वैत श्री परम धाम की एक रेती के कण का वर्णन नहीं हो सकता, और वहां पर वर्णन होने जा रहा है धामधनी जी की स्वरूप का, उनके वस्त्रों का, उनके आभूषणों का, उन आभूषणों के नूर का। तो एक चित होके हम अपने निज नजर को पहुंचाएं श्री मूल मिलावा में धनी जी के सन्मुख। ये दृढ़ता कि मैं धनी चरणों तले और अपलक धनी जी के स्वरूप को निहार रही हूं। युगल पिया श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजे हैं। श्यामा महारानी जी का दिव्य अति दिव्य स्वरूप कोमलता से दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर रख विराजे हैं, और आप पिया जी हक शिराज बायां चरण कमल नूर की चौकी पर और दायां बाई जांग के मोल में। उनके वस्त्रों के नूर को जाना, उन उज्जवल शीत जामे को, शीत आभा फैलाता उनका जामा, हरित इजार पर मुस्काता वो कंचन रंग का पटका, आसमानी पिछोरी और शीश कमल पर विराजी पाग। और अब धामधनी जी के आभूषणों के दर्शन, कि आप शेरा जी के आभूषण शब्दातीत परम धाम के हैं। धनी जी ने जो आभूषण धारण किए हैं, शीश कमल पर पाक पर विराजी वो दुगदुगी, हीरी स्थल पर विराजे उनके हार, बाजूबंद, पहुंची, कड़ा, अंगूठियां, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करला, ये आभूषण उन्हीं का स्वरूप, धामधनी जी की ही शोभा का स्वरूप है। भूखन शब्दातीत के क्यों इत वर्णन होए, कि आप शेरा जी के आभूषण शब्दातीत परम धाम के हैं, इन स्वपन जगत में कैसे वर्णन हो। शोभा अष्ट स्वरूप की इत कबू न बोलिया कोई। आज दिन तक इस मिथ्या जगत में किसी ने भी श्री परम धाम के स्वरूप, आप श्री राज श्यामा जी के स्वरूप के बारे में एक शब्द नहीं बोला। श्री परम धाम की दिशा नहीं जानते तो अर्शी अजीम के बादशाह धाम धनी श्री राज श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन कैसे करेंगे। अब वो वर्णन धाम धनी जी अपने हुक्म से महामती जी द्वारा करवा रहे हैं।
तो क्यों माने बीच दुनिया ये जो हक जात भूखन, रैन अंधेरी क्यों रहे जब जाहिर हुआ बका दे। अब दुनिया कैसे मान सकती है कि आप शेरा जी के आभूषण अखंड परम धाम के हैं। ये जो हक जात भूखन, उन्हीं की जात उन्हीं के अंग है ये आभूषण। दुनिया इस बारीक बात को कैसे स्वीकार करेगी कि चित में कैसे शोभा उनके दिल में आएगी कि उनके आभूषण उनका ही नूर है, उनसे जुदा नहीं है, उनकी ही जात उनका ही अंग है। ये जो हक जात भूखन कैसे स्वीकार करेगी। रैन अंधेरी क्यों रहे। अब जब अखंड श्री परम धाम की जागनी रात का सूर्य उदय हो गया है, तो अज्ञानता रूपी अंधेरा कैसे रह सकता है। अब तो धनी ये जाहिर कर रहे ना कि उनके वस्त्र उनके आभूषण उन्हीं का स्वरूप, कि ऐसा ना जानो ये किसी आदमी का वर्णन हो रहा है। ये वर्णन तो अर्श अजीम के बादशाह खाविन आप शिराज का है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का है। उनके वस्त्र आभूषण उनका ही जहूर, उनकी ही अंग है। जैसी शोभा पिया की वैसी ही शोभा उनके वस्त्र उनके आभूषणों की। ये जो हक जात भूखन, दुनिया कैसे स्वीकार कर पाएगी कि उन्हीं के ही अंग है यह आभूषण। अनेक गुण नग इनमें, रू दिल चाहे जब, जिन जैसा दिल उपजे सो होत आगू से सब। अब धाम धनी जी ने जो आभूषण धारण किए हैं, उन एक एक आभूषण में अनेक गुण है, अनेक नग हैं। कोमलता है, चेतनता है, सुगंधी है, प्रकाश है। और ये सब रूह की इच्छा अनुकूल, जैसा रूह चाहती है वैसे कोमल लगे अंग को, वैसे सुगंधी दे, वैसे चेतन है रूह से बात करे। तो अनेक गुण विद्यमान उन कलंगी में, उन दुगदुगी में, उन एक एक हार में। सो होत आगू से सब, जैसा रूह चाहती है दिल में उपजता है वैसा ही आभूषण आगे। जैसा रूह चाहती है उससे पूर्व ही आभूषण अंगों में सुशोभित हो जाते हैं। अनेक गुण नग इनमें रूह दिल चाहे जब, जिन जैसा दिल उपजे सो होत आगू से सब। इन आभूषणों के नगों में अनेक गुण विद्यमान है। कोमल है, चेतन है, सुगंधित है, प्रकाशमयी है। आत्म की इच्छा के अनुरूप जैसा रूह चाहती है वैसा ही आभूषण उसी पल हो जाए, बाद में पहले आभूषण सामने उपस्थित। जीती अरवाए अर्श की ताए मन चाया सब होए, दिल चितवन भी पीछे करे आगे बनी आवी सोई। परम धाम की आत्म जैसी इच्छा करे तत्काल उनकी इच्छा पूर्ण होती है। जीती अरवाए अर्श की ताए मन चाया सब होए, दिल चितवन भी पीछे करे आगे बनी आवे सोई। मतलब वास्तव में कह रहे हैं पिया जी कि आपके दिल में इच्छा उपजे उससे पहले ही पूर्ण होती हुई। तभी ये वर्णन भी आता है ना, हक उपजावे देवे को, कि धनी ही उपजाते हैं कि आपको वो उस नियामत से आज परिपूर्ण करना है, आपको आज ये तोहफा देना है। तो हृदय में उत्पन्न होने से पूर्व ही वो बन के तैयार हो जाता है। वास्तव में दिल चितवन भी पीछे करे आगे बनी आवेश सोए। जैसा मीठा लगे मन को भूखन तैसा ही बोलत, गरम ठंडा सब अंग को चित चाया लगत। जैसे उन आभूषणों के स्वर रूप को अच्छे लगे वैसा ही स्वर उन झांझरी घुंघरी कांबी कटला भूखन वैसे ही बोलते हैं। गरम ठंडा सब अंग को चित चाया लगत। जैसे चाहती है रूह
धनी जी जैसा चाहते हैं वैसे ही आभूषण गरम ठंडे संकुली कोमलता वैसे ही प्रतीत होते हैं। हक वर्णन करत हूँ कहूँ नया किया श्रृंगार, इस शब्द पहुंचे नहीं आवत न माहे शुमार। अब आप श्री महामती जी कह रहे हैं कि मैं धाम धनी जी के हुक्म से हक शिवराज जी के धाम धनी के स्वरूप का वर्णन करती हूँ। यदि ये कहती हूँ कि शिवराज जी ने नया श्रृंगार किया है तो ये भी नहीं कह सकती, क्योंकि परम धाम में उतारना पहनना है ही नहीं। यहाँ के शब्द वहां पहुंच ही नहीं सकते, तो शोभा कैसे वर्णन में आए? कि आप श्री महामती जी कहती है वर्णन करना है स्वरूप का, पर कैसे? ये तो नहीं कह सकती कि नया श्रृंगार, कि वहां पहनना उतारना है ही नहीं। वो श्रृंगार उनकी ही अंग की शोभा है और उनकी ही इच्छा अनुसार पल पल में करोड़ों स्वरूप धर रहा है, तो कैसे वर्णन हो? एक पल के करोड़वें हिस्से में श्रृंगार बदलता हुआ, पल पल नित नवीन श्रृंगार, कैसे वर्णन हो? बस्तर और बोखन ए हक अंग का नूर, सो निमक न जुदा हो वही जो सूरज संग जहोर। शिवराज जी के अंगों पर वस्त्र और आभूषण उसी प्रकार सुशोभित हैं, क्योंकि ये उनके अंग का ही प्रकाश है। जैसे सूर्य के साथ किरणों का संबंध है, किरणें सूरज से अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही वस्त्र आभूषण शिवराज जी के अंगों का ही नूर है, उनकी ही अंगों का प्रकाश है। अब सूरज और सूरज की किरणें, सागर और सागर की लहरें, लहरें सागर से अलग नहीं हो सकती, किरणें भी सूरज से अलग नहीं हो सकती। इसी प्रकार धाम धनी जी के जो वस्त्र आभूषण है उनके ही अंगों का प्रकाश उनसे जुदा नहीं है, तो वो पहनना उतारना नहीं हो सकता। लीला में कई बार वर्णन है लीला स्वरूप में कि सखियां कैसे धाम धनी जी को रुच रुच के श्रृंगार सजा रही हैं। तो वहां पर सखियां भी दूजी नहीं और वो श्रृंगार भी दूजा नहीं, उन्हीं का ही अंग है। स्वलीला अद्वैत वाहिदत की भूमिका। तो वस्त्र और बोखन ए हक अंग का नूर, सो निमक न जुदा होवे जो सूरज संग जहोर। श्री राजी महाराज के दिव्य अंगों पर उनके दिव्य वस्त्र, उनके दिव्य आभूषण उसी प्रकार से सुशोभित है। वह उनके अंगों का ही प्रकाश है, अंगों का ही जहूर है, उनके हक जात है, उनसे अलग नहीं है। जैसे सूर्य के साथ किरणों का संबंध होता है, किरणें सूर्य से अलग नहीं है, उसी प्रकार से वस्त्र आभूषण भी धनी के अंगों के साथ सुशोभित है, उनकी ही अंगों का प्रकाश है, तो वो पहनना उतारना हो ही नहीं सकता। इन जिमे आशी क्यों रहे बिना किए अपनो आहार, खाना पीना यही आशिको अर्श हो यही आधार। अब इस संसार में जो उनकी अनुरागिनी आत्माएं हैं, जो उनके चरणों तले श्री मूल मिलावे में बैठी हैं, उनके दीदार के बिना कैसे रह सकती है? उन श्रृंगार की शोभा देखे बिना कैसे रह सकती हैं? उनका दर्शन करना उनका आहार है। धाम धनी जी का नख से शिख स्वरूप का दर्शन करना उन आत्माओं का आहार है। उनका भोजन पानी सब शिवराज जी का दर्शन है, उनके जीवन का आधार है। जो धनी चरणों तले विराजी है, दिल में दृढ़ता ना कि हम धनी चरणों तले विराजी हैं, तो हमारा आहार क्या होना चाहिए कि पल पल धनी का स्वरूप चित्त में समाहित रहे, धनी का स्वरूप नजरों में कैसे अंकित हो जाए, दिल में अंकित हो जाए, कि आंखें खुली हो या बंद हो पल पल पिया का दीदार, उनकी मीठी छप का दीदार, उनकी मुस्कान का दीदार, वो दीदार की मैं पिया संग परम धाम 25 पक्षों में रमन कर रही हूँ, उनके साथ झीलना कर रही हूँ, उन 7वीं 8वीं भूम के हिंडोलों में झूल रही हूँ नजर से नजर पार। तो यही मोमिनों का
पल पल भोजन उनका आधार। सोई कलंगी सोई दुगदुगी शोभे पाग ऊपर, कह कह मुख एता कहे जोत भरी चिम्मी अंबर। श्री रजी की पाग के ऊपर कलंगी की जैसी शोभा है, उसी प्रकार दुगदुगी की शोभा है। उन शोभा के वर्णन में इतना ही कहा जा सकता है कि उनकी ज्योति जिमी से लेकर आकाश तक व्याप्त हो रही है। आप शिराजी की शीश कमल पर विराजी पाग, अति सोनी पाग, कैसे लालिमा से लबरेज, पाग का एक एक लपेट, और वह पल जब पिया स्वयं रूहों को रिझावन खाते अपने हंस कमलों से, अपने नूरी नूरी दिव्य हंस कमलों से पाग के पेच संभालते हैं। एक एक लपेट, एक एक लपेट में रूहों का चित मानो बनता हुआ, उनकी नखों का नूर, अंगूठियों का नूर, हंस कमल की वो लालिमा, मानो उनकी लालिमा से ही वो पाग लाल गुलाल होती हुई, नीक तिरछी अति सोनी पाग, धामधनी जी की शीश कमल पर विराजी पाग, पिया जी की सोनी पाग, उन पाग पर आई एक एक बूटी, एक एक नकाशी, धामधनी जी के ताज का वो सुंदर दीदार, पिया जी के अनंत तेज का दीदार उन पाक के दिव्य दर्शन में। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के शीश कमल पर वो ताज, और इन पर दुगदुगी और कलंगी, कि दुगदुगी की जोत देखे, कलंगी की जोत देखे, जिसको भी देखे वो अति प्रिय। कलंगी अति सोनी, दुगदुगी पे नजर जाए अति सोनी, कि मुख से इतना ही निकलता है कि इनकी ज्योत आसमान तक जा रही है, और इतनी सुंदर ज्योति, इतना प्रकाश कि वर्णन नहीं हो सकता। कि उन दुगदुगी में आए माणिक या हीरा की ज्योत आसमान तक प्रतिबिंबित होती हुई, एक एक कलंगी के एक एक पर की ऐसी ज्योत मानो करोड़ों सूर्य उदय हो गए हो। दुगदुगी कलंगी की प्यारी ज्योत, सोई कलंगी सोई दुगदुगी शोभे पाक ऊपर, कह कह मुख एता कहे जोत भरी जिम्मी अंबर। श्री रजी की पाग के ऊपर कलंगी की जैसी शोभा, वैसी दुगदुगी अति सोनी, जितनी सुंदर कलंगी उससे भी प्यारी दुगदुगी। वर्णन में इतना ही कहा जा सकता है कि उनकी ज्योति जिमी से लेकर आकाश तक व्याप्त हो रही है। कई कई विध के सुख ज्योत में, कई सुख सुंदरता, कई सुख तरी सलूकियां सिफत पहुंचे न हक पका। दुगदुगी की शोभा को निहारे, कलंगी की शोभा को निहारे, तो उनकी ज्योति में, उनके तेज में कई सुख है। कैसे संपूर्ण तेज उठता हुआ, उन दुगदुगी में अनंत नखों का प्रकाश, अनंत चित्रामन, उन दुगदुगी में कैसे सुंदर नकाशी, उनका दिव्य प्रकाश, और उनकी सुंदरता, सुंदर संरचना, उनकी सलूकी का कोई पारावार नहीं। कई सुख तरी सलूकियां, मतलब कितनी प्यारी संरचना से वो जैसा रूप चाहे, कि अब फूल के आकार की हो, अब पत्ती के आकार की हो, गोलाई लिए हो, जैसा रूह चाहती है वैसी दुगदुगी, और वैसे ही कलंगी के पर
सिफत पहुंची न हक बका, कलंगी और दुगदुगी का वर्णन क्या है? हक बका, अर्श अजीम की हमारे हक शिराजी की शोभा है, तो कैसे वर्णन हो यहाँ की शब्द? अखंड अर्श अजीम हमारे श्री प्राणनाथ जी, हमारे धाम धनी जी की शोभा तक कैसे पहुंच सकते हैं? हमारे धाम दूल्हा की शोभा तक वो शब्द, क्योंकि दुख दुगी कलंगी का वर्णन करना भी तो राज्य का ही वर्णन है। कैसे शब्द पहुंचे?